हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये भाई लोग मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग मेरे को अभी 2-3 दिन, मेरे ख्याल से आज है 9 जनवरी 10 तारीख है, रात के बज रहे 10:28। ये वाला व्लॉग मुझे नेक्स्ट वीक बनाने का सोचा था कि मैं नेक्स्ट वीक डालूँगा 13-14 तारीख के आसपास, अभी नहीं डालूँगा। और आज है, अगर 9 जनवरी है, फ्राइडे है, तो मैंने वही 13-14 तारीख के आसपास सोचा था कि ये व्लॉग बनाऊँगा, पर आज मैं व्लॉग जल्दी बना रहा हूँ और अब ही अपलोड कर दूंगा आज अगर हो पाएगा तो, क्योंकि अनएडिटेड वीडियो है। तो भाई आज का व्लॉग होने वाला है हमारा अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। मार्केटिंग एजेंसीज, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस। मुझे नहीं पता भाई लोग, मेरा व्लॉग गिनती के 100-200 लोग देखते हैं। तो भाई जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हैं, तो ये व्लॉग बनाने का मेरा एक मोटिव ये है कि आपको पता चले कि आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस की सचमुच रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। पहले हम बात करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस होती क्या है और कब लेनी चाहिए। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ये होती है कि आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी मार्केट प्लेस का अकाउंट है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि भैया हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसके बाद आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर आप किसी के पास जाते हो कि भैया कोई हमारे को कुछ हेल्प कर दे, जो हमारे को रास्ता दिखाए। तो उसके लिए हम जाते हैं मार्केट में ढूंढने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए कि कोई मैनेजर मिलेगा जो हमारे को बताएगा, सही गाइड करेगा, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कुछ देगा जो हमारे को बताएगा भाई करना क्या है। चाहे पैसे ले लेगा, पैसे तो सभी दे रहे अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस में। तो ये है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस कि भैया हमारे को एक मैनेजर रखते हैं हम, जो हमारे को बताएगा कि क्या बिजनेस चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और इसमें क्या गलतियां हैं, क्या ठीक करना है। अब होता क्या है, अब इसमें सॉरी बाद में आएंगे कि होता क्या है एक्चुअली में। अब बात करते हैं पहले कि हमारे को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को यही नहीं पता अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस हम यूजुअली तब लेते हैं जब हम सीखना बंद कर देते हैं और पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जो बिल्कुल नए सेलर है वो सोचते हैं कि हम क्यों सीखने में पैसा डालें, हम कोई मैनेजर हायर कर लेते जो नॉलेज के हमारा उसकी नॉलेज के लिए हम उसको पैसा दे देंगे, वो हमारा अकाउंट मैनेज करेगा और हमारा बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न होता है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेने का, और कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो किस केस में बेस्ट है अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस केस पे लेना चाहिए। देखो अगर आप इसमें से पहले वाले हो कि आपका नया सेलर है, आपको कुछ नहीं आता और आप सोच रहे हो कि भाई मैं एक मैनेजर हायर कर लेता हूँ जो मेरे बिहाफ पे, मेरे प्रोडक्ट पे सेल जनरेट करके देगा और मेरा बिजनेस चला करके देगा, तो उस कैटेगरी में तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। उस कैटेगरी में आपको बेवकूफ़ ही बनाया जाएगा हर अकाउंट मैनेजर द्वारा। अब बात आती है दूसरे वाला, अकाउंट मैनेजमेंट तब लेनी चाहिए सर्विस जब आपके पास बिजनेस में देखने के लिए टाइम ना हो। आपके पास टाइम नहीं हो, आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके पास और भी काम है, आप जॉब करते हो या आपने साइड बिजनेस खोल रखा है। उस केस में जब आपके पास खुद मैनेज करने का टाइम नहीं हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको नॉलेज हो, आपको पता हो कि आपका मैनेजर कर क्या रहा है, तब आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि भाई ये चलता कैसे है, इसका बेसिक नॉलेज भी नहीं है, एड्स कैसे होता है, लिस्टिंग क्या होती है, प्रमोशन क्या है, डिस्काउंट क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, प्रमोशनल डिस्काउंट, कूपन्स, फिर आपने अकाउंट मैनेजर हायर कर लिया कि सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है, तो भी गड़बड़ है भैया, तो भी रेड फ्लैग है। आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस उसी केस में लेना चाहिए जब आपके पास नॉलेज है पर बिजनेस मैनेज करने का टाइम नहीं है। तो आप एक मैनेजर हायर करते हो जिसको आप मॉनिटर करते हो, जो आपके बिहाफ पे काम करता है। दूसरा, आपको अकाउंट मैनेजमेंट तब लेना चाहिए जब आपके पास मार्केटिंग बजट ज़्यादा हो, 500 रुपये से ज़्यादा बजट हो मार्केटिंग का, और आप स्टक हो गए कि भाई 500 रुपये की ऐड चल रही है, उसमें मेरे दिन के 30-35 ऑर्डर आ रहे हैं, मैं अब ऐड में पैसा बढ़ाऊँ तो मेरा ऑर्डर उतना ही अब बढ़ नहीं रहा। आपको आगे हेल्प चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, किसी की नॉलेज और एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाना है, तब आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सिर्फ तभी रिकमेंड करूंगा, अगर आपको अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस लेनी हो, किसी की भी सर्विस लेनी हो, तभी लो भाई लोग, जब आपके पास बिजनेस में नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज हो पर टाइम नहीं हो मैनेज करने का, तब कि सामने वाला मैनेज कर रहा है, आपको पता रहना चाहिए कि भैया बंदा कर क्या रहा है। दूसरा, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस तभी लेना चाहिए जब आपके पास मार्केटिंग का बजट पर डे 500 से ज़्यादा हो।
1000, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, तब आपको एक एडवर्टाइज़र और मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि 500 तक मेरा मानना है कि हर कोई इतना तो खुद ही सीखना चाहिए, हर किसी को बिजनेस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि वो 500 रुपये तक एड्स एक बेसिक लेवल पे खुद ही लेके आए, अकाउंट को रेडी करे, जिसमें उसके दिन के 20 से 25 ऑर्डर आ रहे हो 500 रुपये के अंदर। 25 ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं है 500 रुपये के अंदर। 25 रुपये की एडवर्टीजमेंट वो खुद कर रहा हो, उसको पता हो कि एडवर्टीजमेंट में पैसा जा रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए वो किसी थर्ड पार्टी मैनेजर को हायर करे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जो फर्स्ट स्टेप वाले हैं कि भैया वो नए सेलर होते हैं, 2-4 वीडियोस देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता और वो सीखना बंद कर देते हैं। क्योंकि इतना मिस इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ना भैया, इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है किसी को नहीं पता। लोग ट्राई नहीं करते, लोग टेस्ट नहीं करते, ढूंढना बंद कर देते और कोई ढंग से बताता भी नहीं है। तो उस चक्कर में क्या है, लोग जो हैं बेवकूफ़ आसानी से बन जाते हैं। और एजेंसीज़ ने भी वही बुरा हाल कर रखा है, मार्केटिंग एजेंसीज़ वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा है। गारंटी देंगे ऑर्डर्स की, दिन के 15 ऑर्डर आएंगे, दिन के 20 ऑर्डर आएंगे बिना एड्स के, और 3 महीने का एडवांस पैसा लेते हैं। 3 महीने का एडवांस पैसा भाई किसी को मत दो। अगर आप दे रहे हो तो अपने रिस्क पे दो, और फिर उधर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको मैनेज करना है। उसके अलावा अगर आपका मार्केटिंग में 500 रुपये के नीचे एड्स का बजट है, मतलब 500 रुपये का बजट भी नहीं है, आप एड्स में 100, 200, 300 रुपये ही खर्च कर पा रहे हो, तो भैया आपको कोई भी मार्केटिंग मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है अगर आप 500 रुपये तक ऐड खुद चला सकते हो और उतना ही बजट है, तो किसी मैनेजर की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई मैनेजर आपको कोई वो चमत्कार नहीं करेगा कि जो आपके 500 रुपये में 25-30 ऑर्डर की एवरेज आ रही थी वो सीधा 100 पे पहुंच जाएगी, या तो दुगनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 55-60 हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब कोई बंदा या कोई एजेंसी वाला आपको कमिटमेंट करता है नंबर ऑफ सेल्स का अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर कि हम आपको बिना एड्स के इतने ऑर्डर ला के दे देंगे, वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। क्योंकि मैंने बताया है पहले भी, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि होता क्या है ऑर्डर लाने का। बिना एड्स में 2 ही तरीके से ऑर्डर लाया जा सकता है, प्राइस गिरा करके या फिर मल्टीपल कॉम्बोज बना के सस्ते में देने का। बेटर डील ऑफर करो या बेटर प्राइस ऑफर करो ताकि कस्टमर आपसे खरीदे, किसी और से ना खरीदे। अब इस केस में भी क्या होता है, आपके प्रॉफिट खत्म होते हैं, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो, आपका मैथ्स गड़बड़ आ जाता है। आप मार्केटिंग तो हो ही नहीं रहा, चलो मार्केटिंग एड 0 है, पर रिटर्न कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, और क्या करते हैं मार्केटिंग वाले, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 25% का डिस्काउंट दे दिया, 30% का डिस्काउंट दे दिया, बिना मार्जिन्स, बिना इन्फॉर्मेशन के, और बोलते हैं कि आपको ऑर्डर्स की बात हुई थी, हम आपको ऑर्डर्स ला के दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हुई थी, पैसा एडवांस ले जाते हैं। और दूसरे लोग होते हैं जो कमीशन पे सर्विस देते हैं, 3%, 5% सेल्स की कमीशन पे, वो भी यही करते हैं। उनको आपकी प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, आप जितना मर्जी प्रॉफिट बनाओ, जितना मर्जी लॉस बनाओ, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आपके मार्जिन्स घटा देते हैं। और ये लोगों के साथ सालों साल करते हैं। मैन्युफैक्चरर लोगों को तब पता चलता है जब उनको थर्ड पार्टी किसी से कंसल्ट करते हैं या कोई उनको बताता है, या वो चेक भी नहीं करते लोग कि उन्होंने मैनेजर को दे रखा है, पेमेंट कितना आ रहा है बैंक में वो भी चेक नहीं करते, बस ऑर्डर आ रहा है, भेजे जा रहे हैं, एड्स में पैसा कट रहा है, नहीं कट रहा। प्राइस का, मार्जिन्स का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। और ऐसे किसी भी मैनेजर को अकाउंट मत दो। अगर आपका एड्स का 500 रुपये दिन का भी बजट नहीं है तो आपको किसी भी मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे मैं हूँ कोई भी हो भाई। 500 रुपये के अगर आपका एड्स का बजट 500 से ज़्यादा नहीं है तो मेरा मानना है कि आप खुद इतने कैपेबल हो कि 500 रुपये की एड्स डेली बेसिस पे खुद चला सकते हो। और अगर आपको मैनेजर चाहिए तो उसी केस में जाना जब आपके पास टाइम नहीं हो, नया सीख नहीं पा रहे हो, कोई जॉब हो, कोई कुछ हो, पहले किसी से कंसल्ट करो। किसी भी बिजनेस प्रोडक्ट कैटेगरी में उतरने से पहले किसी से हमेशा कंसल्ट करो, किसी समझदार आदमी से, किसी एक्सपीरियंस आदमी से। प्रॉफिट एंड लॉस समझो, उस बिज़नेस को समझो जिस फील्ड में आप उतरना चाह रहे हो। ऐसे कोई रैंडम प्रोडक्ट उठा के भाई मत घुसो। मैं कंसल्टेशन लेता हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, कोई वीडियो देख ली, कोई किचन, होम एंड किचन की कैटेगरी देख ली, किसी में भी उतर गए। सस्ता आइटम आता है भैया, 100 रुपये का आइटम है, 500 का बिकता है, 300 का बिकता है, बिना मैथ्स बिजनेस समझे इस मार्केट प्लेस के बिजनेस में उतर जाते हैं लोग। और उसके बाद मैनेजर हायर कर लेते हैं,
10-15 दिन 1 महीना ऑर्डर नहीं आता तो मैनेजर हायर कर लेते हैं। मैनेजर ऑर्डर लाने का कमिटमेंट कर देता है। कमिटमेंट करने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ होती है, सिर्फ प्राइस का गिरना। 500 वाला प्रोडक्ट वो बिकता है 350 रुपये में। 350 रुपये में ऑर्डर आ जाते हैं, बिना एड्स के 5-7 ऑर्डर आ जाते हैं। बंदा खुश हो जाता है कि भैया मेरे बिना एड्स के 5 से 7 ऑर्डर आ रहे हैं। पेमेंट्स जब नेगेटिव में जाती है तब एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उस मैनेजर ने हमारा बेवकूफ़ बना दिया और हमारे को नुकसान दे दिया और उसके पैसे भी गए। दूसरा, जितने कमीशन बेस्ड मैनेजर होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्सनल किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जितने भी कमीशन बेस के आपके जितने भी मैनेजर होते हैं जो बोलते हैं कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम कमीशन लेंगे 3% 4% आपकी नेट सेल्स का, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी सेल्स लाने के लिए एड्स में बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं। उसकी वजह से आपका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिराते हैं। वो दोनों चीज़ें करते हैं एक साथ। अगर मैं मार्केट प्राइस पे compete करूँगा तो मेरे को जेब से इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, सेल्स कम आएगी। पर उनका कमीशन बेस पे है, अगर 3% कमीशन है 1 लाख की सेल पे 3,000 ही मिलेगा उनको। तो उनका टारगेट रहता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सेल आए। तो उसके लिए वो एड्स में दिन का 2,000-3,000 रुपये डालते हैं और सेल्स ज़्यादा लाने के चक्कर में आपका सेलिंग प्राइस 25 से 40% नीचे गिराते हैं। मतलब 999 में जो आपका प्रोडक्ट लिस्ट था उसको वो प्राइस डिस्काउंट में डाल करके स्पेशल डील में डिस्काउंट, 300 रुपये का डिस्काउंट, 500 रुपये का डिस्काउंट, 400 रुपये का डिस्काउंट, बाय डू गेट 50% ऑफ, वो वाले ऑफर्स लगाते हैं जिसमें आपका बंदे का प्रोडक्ट कॉस्ट भी नहीं निकल पाता, रिटर्न कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं निकल पाता। बढ़ती है तो क्या आपकी सेल्स बढ़ती है, आपका सेल्स बढ़ेगा, सेलिंग टर्नओवर बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा। रिवेन्यू पे वो बोलेंगे भैया 10 लाख का सेल आया, निकालो हमारे 3%। तो ये होता है कमीशन बेस सेल्स मैनेजर, अकाउंट मैनेजर्स का काम। तो भाई लोग, अगर आप लोगों के पास अकाउंट मैनेजर आप लेने की सोच रहे हो तो मेरा मानना है कि अगर आपके पास मार्केटिंग का 500 रुपये का भी बजट से कम है, 500 रुपये तक का ही बजट है, तो आप खुद चला सकते हो एड्स। आपको किसी भी थर्ड पार्टी मैनेजर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे चैनल पे मीशो का पूरा फ्री पड़ा है कोर्स, फ्लिपकार्ट का पूरा फ्री पड़ा है कोर्स। किसी बंदे को 1 रुपये का मैनेजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास एड्स का बजट नहीं है। एसईओ हो गया, अमेजोन का भी एसईओ, कीवर्ड्स, A+ कंटेंट और एडवर्टीजमेंट की वीडियोस तो आ ही रही हैं। अमेजोन का भी लगभग 60-70% कोर्स फ्री में आ चुका है यूट्यूब पे। किसी को भी अकाउंट मैनेजमेंट के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने सीखना बंद कर दिया, ढूंढना बंद कर दिया। आप लोगों को ट्राई करते रहना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आप लोग सोचते हो कि एड्स में भाई मेरे को 1 रुपया ना जाए, मेरे को एक जेब से 1 रुपया इन्वेस्ट ना करना पड़े, मैं 2,000 डालूँ, मेरे रोज़ के 2,000 का प्रॉफिट हो जाए तो वो मेरा ब्रेक इवन हो जाए। ये वो चीज़ नहीं है, ये बिज़नेस है भाई लोग। बिज़नेस को बिज़नेस की तरह लो, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है हर अकाउंट मैनेजर। एजेंसीज़ को क्या चाहिए, अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसीज़ को क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तभी कुछ करना है जब आपके पास मार्केटिंग का बजट होगा। मैं ये नहीं कह रहा सारी एजेंसीज़ ख़राब है, सारी नहीं ख़राब है, पर मैक्सिमम ख़राब है। मैं ये नहीं कह रहा सारी ख़राब है, मैक्सिमम ख़राब है। मैं भी लूटा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग लूट रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह पैसा दे रहे हैं, कोई बात नहीं करता। लोग बोलते हैं कि हमने मैनेजमेंट सर्विस ले रखी है, हफ्ते में 2 दिन फ़ोन आता है, वो भी 10 मिनट बात करते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कर रहे, ऐड चला के छोड़ रखी है, 15 दिन में एक बार ही देखते हैं, महीने के 5,000-6,000 रुपये ले रहे हैं। सेल्स आती है पर हमारा प्रोडक्ट बहुत नीचे जा रहा है, अकाउंट माइनस में चलता चला जा रहा है। तो भैया अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका बजट 500 रुपये से ज़्यादा का है एड्स का, और आप किसी एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले बंदे को देखना चाह रहे हो, तभी किसी एजेंसी की तरफ जाना, क्योंकि इतने कम बजट में कोई भी मार्केटिंग एजेंसी, कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। 500 रुपये की एडवर्टीजमेंट आप खुद मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बेसिक है। अगर आप 500 रुपये की एड्स चला करके भी बेसिक दिन के 15 से 20 ऑर्डर नहीं ला पा रहे, 15 से 20 छोड़ दो, 10 ऑर्डर नहीं ला पा रहे, तो इसका मतलब आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग में कुछ गड़बड़ है, या फिर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत है। आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोडक्ट की कैटेगरी में घुस रहे हो, वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट कितना आएगा।
ऐसा नहीं है कि मैं 5,000 का प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच दूंगा। जब आप किसी इतने महंगे प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाते हो तो वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट जाता है। फिर कोई कितनी भी वीडियो देख लो कि भैया 50 रुपये में ऑर्डर आ जाएगा, 60 रुपये में ऑर्डर आ जाएगा, वो नहीं होगा। तो महंगे प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाओगे तो आपको मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। जब मार्केटिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा चाहिए, पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 महीने का पैसा एडवांस में लो, पर एटलीस्ट 15 दिन का तो पैसा आपके बैंक में होना चाहिए, क्योंकि जब रोटेशन घूमेगा तो 15 दिन का पैसा आपको चाहिए। और मार्केटिंग के पैसे हो, इतना पैसा हो कि 500 रुपये मिनिमम हो, तो आप खुद मैनेज करो, किसी को अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये से ज़्यादा जब आपका एड्स का बजट हो, तभी किसी मैनेजर को, किसी की नॉलेज के लिए उसको लो, मार्केट मैनेजर को लो, क्योंकि मैनेजर ने कुछ नहीं करना। मैनेजर ने सिर्फ 500 रुपये का बजट, उसको अगर एड्स का मिलेगा, उसने कुछ नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो सबसे पहले प्राइस ही गिराते हैं। मैं भी प्राइस गिराता हूँ, पर मैं पहले उसका प्रोपोर्शनेट जितना गिराऊंगा उतना परसेंट बढ़ा करके, मैथ्स करके, डिस्कस करके, क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं है, उसके हिसाब से चलते हैं। मैं कोई सर्विस की प्रमोशन नहीं करा, सिर्फ एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि भाई आज भी मैंने एक कंसल्टेशन ली है, उन्होंने भी किसी को सर्विस ले ली है। मैंने उनको अपनी सर्विस देने से मना कर दिया था और उसका रीज़न भी बताया था कि आपको बेनिफिट नहीं होगा। मैं किसी को भी सर्विस नहीं बेचता, अपनी अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, क्योंकि पहले मेरे को पता होना चाहिए कि मैं हेल्प कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। और आपके प्रोडक्ट के अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी मैनेजर को 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, 20,000 दे दो, अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो कोई मैनेजर कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप उस पर प्रेशराइज करोगे तो वो सेल के लाने के लिए प्राइस ही गिराएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में compete करना है तो आपको मार्केटिंग का बजट चाहिए। जब आपके पास मार्केटिंग का बजट होगा तब कोई मार्केटिंग एजेंसी अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ लगा करके बेटर उसमें से आउटपुट दे पाएगी। जब आपके पास बजट ही 500 रुपये दिन का है तो आप खुद इतने कैपेबल हो सकते हो, और इतना आपको आना चाहिए कि आपको बेसिक आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आनी चाहिए, बहुत कुछ। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आपका बजट ऑब्वियसली 500 रुपये से बहुत ज़्यादा होगा पर डे का मार्केटिंग का। पर जब आपका बजट 500 रुपये तक का है तो मेरे ख्याल से आपको इतना नॉलेज ले लेना चाहिए कि आपको किसी भी एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। 15,000 रुपये महीने का एडवर्टीजमेंट का अगर आपके पास बजट है, आपको किसी भी मार्केटिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास बजट 15,000 से ज़्यादा है, 20,000, 25,000, 30,000 का, तब आप किसी एजेंसी के लिए जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पर डे का थोड़ा ज़्यादा बजट मिलेगा। तब वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बेटर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अदरवाइज़ कोई भी दुनिया की एक एजेंसी क्यों ना, वो 500 रुपये में आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। जो प्रोडक्ट आप मार्केट रेट पे बेच रहे हो, आपको बेचने के लिए मार्केट रेट से बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रमोशंस में, और वहाँ पे सिर्फ लॉसेस ही होते हैं। और जब आप यहाँ से लॉस उठाते हो मार्केटिंग में, क्योंकि जेब से डालना पड़ता है, तो वहाँ डरते हो। मार्केटिंग में आप मन बना के आना भैया, कि अगर बिजनेस में आना है तो मन बना के आना, टेम्परेरी नहीं है। जो लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, वो मेरी बात से समझेंगे। जितने लोग न्यू सेलर हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए है कि आप अगर किसी अकाउंट मैनेजर को ढूंढ रहे हो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका बजट अगर 500 के नीचे है तो आपको किसी भी अकाउंट मैनेजर की किसी भी 1 रुपये की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मीशो का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, चाहे वो अमेज़ोन का हो, चाहे मिंत्रा का हो, या किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, आपको 1 रुपये की अकाउंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको अकाउंट मैनेजर लेना है तो 2 कंडीशन मान के चलना। आपको तभी लेना चाहिए जब आपके पास टाइम नहीं हो मैनेज करने के लिए। आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे आप अपने टाइम को बचाने के लिए मैनेजर के टाइम को खरीद के, मतलब उसके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप पैसा दे रहे हो। आप किसी एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा स्किल के लिए पैसा नहीं दे रहे कि वो आपको बिजनेस नहीं बना करके देगा। आप वहाँ पे मैनेजर को पैसा दे रहे हो क्योंकि आपके पास मैनेज करने का टाइम नहीं है, पर आपको आता है। आपके पास और भी बहुत सारा काम है। आपको ऑफलाइन बिजनेस देखना, आपको मैन्युफैक्चरिंग देखनी है, आपको फैक्ट्री देखनी है, आपको दूसरा चैनल देखना, आपको सेल्स देखना, आपको मार्केटिंग देखना, आपको अपनी वेबसाइट की सेल देखनी है, या आपको कुछ और काम है, आप कहीं और करते हो, ये पार्ट टाइम है। तब आप किसी मैनेजर को हायर करते हो कि वो आपके लिए, आपके बिहाफ पे आपका टाइम को यूटिलाइज करेगा, और आपका जो टाइम बचेगा आप उसके लिए उसको पैसे दे रहे हो, ना करके कि वो आपका सेल बढ़ा के देगा, महीने के महीने आपको पैसा बना करके देगा। कोई मैनेजर
कुछ नहीं कर सकता कि आप उसको 5,000 दो, वो आपको 5,000 के महीने के बाद में 10,000 दे दे बैंक में डाल करके। कोई मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। दूसरा केस, मैनेजर तभी लेना चाहिए जब आपके पास 500 रुपये से ज़्यादा का एडवर्टीजमेंट का बजट हो, क्योंकि उसके बिना ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जो ग्रो करते हैं बिना एडवर्टीजमेंट के, उनका ग्रो करने का एक ही फंडा होता है, एक ही रूल होता है कि पहले घाटे में बेचो, जितना बेच सकते हो, जितना जेब में हो उतना नुकसान उठाओ। उसके बाद स्लोली स्लोली महीने की महीने थोड़ा थोड़ा परसेंट बढ़ा करके फिर वो मार्केट रेट पे लाते हैं और आपको बताएंगे कि हमारे दिन के 1,000 2,000 ऑर्डर आ रहे हैं पहले दिन से ऑर्डर आ रहे हैं, पहले दिन से 10 लाख का नुकसान था, फिर 9 का हुआ, फिर 8 का हुआ, फिर 7 का हुआ, तो वो एक साल में जा करके 60-70 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। जिसकी जेब में था वो उठा रहा है। हर किसी की जेब में इतना नुकसान उठाने की कैपेसिटी नहीं होती है। वॉल्यूम के पीछे तब भागो जब आपके पास थोड़े बहुत मार्जिन्स हो, या फिर आपके पास फ्यूचर में कुछ ऑप्शन हो कि मैं ये करूँगा तो मेरा ब्रेक इवन होगा, उसके बाद रिकवरी होगी, उसके बाद प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि जेब से स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है। तो आप अकाउंट मैनेजर तभी हायर करना, या तो आपके पास टाइम नहीं हो पर आपको बिजनेस का नॉलेज हो, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए आपका मैनेजर क्या कर रहा है, उसके साथ डिस्कस करते रहो। दूसरे केस में मैनेजर तभी लेना जब आपके पास मार्केटिंग का 500 रुपये से ज़्यादा का बजट हो। अगर 500 रुपये तक का एड्स का बजट है तो मेरे को लगता है कि भाई लोग आप सब इतने कैपेबल हो कि आप लोग खुद ही अपना अकाउंट इतना अच्छा चला सकते हो। या फिर लास्ट केस, जब आपको सब कुछ कर ले, कुछ नहीं समझ आए, तब किसी मैनेजर की जगह किसी बिजनेस कंसल्टेंट को कंसल्ट करो रादर देन कि एजेंसी के पास जाओ, वो आपको सेल्स का कमिटमेंट दे और यही फिर साइकिल में फंस जाओगे। प्राइस गिरा दिया, 500 का ऐड चला दिया, ऑर्डर आ गए, 50 ऑर्डर आ गए, आप खुश हो गए, फिर देखा तो माइनस हो गए, 2 दिन ऑर्डर आया, 3 दिन नहीं आया, क्योंकि आपने बोला ऐड में पैसा नहीं डालना। तो वो सीन नहीं होना चाहिए। तो ये भाई बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोग स्टार्टिंग से ही मार्केटिंग एजेंसीज में जाते हैं क्योंकि वो सीखना बंद कर देते हैं। मेरे से सर्विस मत लेना अगर आपके पास नहीं है 500 रुपये दिन का मार्केटिंग का बजट, क्योंकि मैं बोलता हूँ 500 रुपये आपके पास दिन का होना चाहिए। धीरे धीरे मार्केटिंग बजट कंट्रोल किया जा सकता है पर मिनिमम 500 रुपये होना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपये का दिन का बजट है तो मैं ये मानता हूँ कि हर सेलर इतना कैपेबल हो सकता है या है कि वो 500 रुपये की एड्स खुद मैनेज कर ले। और अगर आप 500 रुपये की एड्स चला रहे हो तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं कुछ तो कर रहा हूँ जिससे कुछ हो रहा है। वो कुछ ही आपका जो है सारा की सारा डेटा के ऊपर है। बाकी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है। तो मैं हूँ, कोई भी हो, कोई XYZ थर्ड पार्टी कोई भी हो, 500 रुपये तक का एड्स का बजट है तो भैया आप खुद मैनेज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जब बजट क्रॉस हो और आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तब किसी थर्ड पार्टी बंदे को या एजेंसी को यूज़ करो, उसकी हेल्प लो। अदरवाइज़ किसी एजेंसी कुछ नहीं उखाड़ सकती जब तक आप उनको एडवर्टीजमेंट का बजट मत नहीं दोगे। आप मेरी बात का बिलीव करो ना करो, पर आप खुद जब प्रैक्टिकल ट्राई करोगे तब आपको पता चलेगा। मेरे केस में क्या है, मैं पहले ही बता देता हूँ भैया ये होगा, वो होगा, ये होगा। मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ तो सामने वाला बंदा आधा डर जाता है, बाकी जो नहीं डरता फिर भी मैं उसको बता के चलता हूँ कि हर चीज़ ये है वो है, क्योंकि सामने वाले को पता रहना चाहिए कि वो जब पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है और उसका गेम क्या है। तो आपको बेसिक किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी में उतरो, किसी भी प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, आपको उसके प्रोडक्ट का मार्केट का पता होना चाहिए, उसके मार्जिन्स का पता होना चाहिए, उसकी मार्केटिंग का पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को रिलेटेड कि इसमें इतना मार्केटिंग कॉस्ट आ सकता है। कोई 1000 से 1500 की आइटम बेचना कोई 100 रुपये में नहीं सेल्स आ सकती। किसी भी प्लेटफॉर्म पे 1000 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये की एडवर्टीजमेंट में कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं बिक सकता। 10% मार्केटिंग के उस पर नहीं बिक सकता, उसमें हमेशा मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा और उसको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही बेचना पड़ेगा। अगर सस्ते में बेचोगे 1000 रुपये का प्रोडक्ट तो आपको नुकसान होगा, तो आपको मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही बेचना पड़ेगा। और बिना एडवर्टीजमेंट के आज की डेट में सेल्स जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो भाई लोग, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस से अगर आप 2 ही क्राइटेरिया में लेना,
अगर आपका मार्केटिंग बजट 500 से ज़्यादा हो और आप एक्सटर्नल हेल्प की रिक्वायरमेंट ढूंढ रहे हो कि अब कैसे करना है, क्या है, जितना मुझे आता था मैंने कर दिया, मेरे को आगे नॉलेज चाहिए, कोई हेल्प कर दे, तभी केस में जाना अगर आपका मार्केटिंग का बजट 500 रुपये से ज़्यादा का हो, उसी केस में। या फिर आपको बिजनेस का नॉलेज हो पर आपके पास मैनेज करने का टाइम नहीं हो, ये दो केस फुलफिल हो या कोई भी हो, तभी किसी मार्केटिंग मैनेजर या अकाउंट मैनेजर के पास जाना, किसी एजेंसी की हेल्प लेना। अगर नहीं हो तो भैया अवॉइड करना। इंस्टेड ऑफ पैसा देना किसी को 8,000 10,000 और इस उम्मीद में कि वो हमारा बिजनेस चला करके देगा, उससे बेटर है आप वो पैसा अपनी एजुकेशन में लगाओ। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो भरी पड़ी हैं, लोगों की भरी पड़ी हैं, सीखो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। टाइम जाएगा पर पैसा ज़्यादा वैल्यू रखता है उस टाइम की जगह। जब आपका बिजनेस बहुत माइक्रो लेवल पे हो तो वहाँ पे टाइम की वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम है तो उसको इन्वेस्ट करो लर्न करने में, सीखने में, नई चीज़ें, नई स्किल सीखने में, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे, रादर देन कि आप उसको शॉर्टकट ढूंढो कि मैं किसी को 10,000 दे दूं और वो मेरा 2 दिन में बिजनेस चला दे। वो बंदा 10,000 तो ले लेगा आपसे पर होगा कुछ भी नहीं। ऑर्डर्स आ जाएंगे पर मैथ्स नहीं बैठेगा, प्रॉफिट एंड लॉस दूर की बात है, आप नेगेटिव में आ जाओगे। मेरे पास बहुत सारे लोगों का मेरे पास अकाउंट है और कुछ भाई लोग अभी भी अकाउंट है मेरे पास जिनका मैं अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, लोगों ने लूटा है, माइनस में अकाउंट है, माइनस में है, 90,000 1 लाख 1.5 लाख माइनस में है। पॉजिटिव में लाना कितना मुश्किल काम है, आप सब लोग जानते हैं। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को भाई कंसल्ट किया है, अकाउंट देखा है, बहुत लोग लूटते हैं, बहुत लोग लूटते हैं मार्केटिंग एजेंसी के नाम पे और मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पे। सबसे पहला आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में उतर गए, बिना नॉलेज के माल खरीद लिया, वो स्टॉक डेट हो गया, किसी ने बोल दिया, 2 वीडियो देख ली, 3 वीडियो देख ली, ये बेस्ट सेलर है, ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, इसको उठाया बेचा, पैसा आ गया। 2 दिन बिकता है, 3 दिन नहीं बिकता। 2 दिन वाले प्रोडक्ट को बिकने को बिजनेस नहीं बोलते हैं। बिजनेस वो होता है जो प्रोडक्ट आपका रेगुलर सालों साल बिके, हर बार बिके, कस्टमर बार बार मांगे, तब जाके ये रिपीट वैल्यू पे प्रॉफिट बनता है। क्योंकि मार्केटिंग तो हर प्रोडक्ट को उतारने के लिए मार्केट में जेब से डालना ही पड़ता है। तो भाई लोग, अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए कोई बंदा ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढना। अगर आपका मार्केटिंग का बजट ही 500 रुपये डे से कम हो तो भैया किसी भी बंदे को मत ढूंढना। अपनी लर्निंग पे पैसा इन्वेस्ट करो, सीखो, नई चीज़ें ट्राई करो, टेस्ट करो। 10 चीज़ें ट्राई करोगे तब एक चलेगी, तब आपको नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड पता चलेगा कि अगला स्टेप क्या लेना है। अगर नहीं ट्राई करोगे, वहीं की वहीं बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। और मार्केटिंग में इतना थोड़ा बहुत नॉलेज लो, सीखो। यूट्यूब पे सब फ्री पड़ा है, इंटरनेट पे सब फ्री पड़ा है। सीखो, जब सीखोगे तभी कुछ ट्राई कर पाओगे और तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और जो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आप उतरे हो उसका पहले अच्छे से डिटेल में नॉलेज लो, क्या मार्जिन्स है, क्या मार्केटिंग है, क्या उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है, मार्केट सर्वाइवल कितना है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, कितने % का मार्जिन है, ई कॉमर्स में कितना मार्जिन है, ये मार्केट प्लेस पे कितना मार्जिन है। ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लाने हैं तो पोर्टल्स की जगह सोशल मीडिया से ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट करें उस पर फोकस करो, रादर देन अमेजोन पे ऑर्गेनिक हो जाए, फ्लिपकार्ट पे ऑर्गेनिक हो जाए, मीशो पे ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाए। नहीं आ रहा तो कुछ तो गड़बड़ है, उसको करेक्ट करो। अगर वहाँ से फिर भी नहीं आ रहा तो दूसरी तरफ जाओ ऑर्गेनिक के लिए, वहाँ से पेड आ रहा है तो पेड चलने दो। एडवर्टीजमेंट से डरना नहीं है, नॉलेज होगा तो आपको डर नहीं लगेगा। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको हमेशा एड्स में पैसा डालने से डर लगेगा। और एड्स कोई पैसा जलाने की मशीन नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म विजन में इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। तो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना। कोई पैसा बनाने का मशीन नहीं है कि 1 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। कोई पैसा डबल नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। और मैनेजर से भैया दूर रहो। अगर आपको कोई फॉल्स कमिटमेंट कर दे कि मैं 100 ऑर्डर ला दूंगा, मैं 50 ऑर्डर ला दूंगा, मैं 10,000 रुपये लूँगा, मैं 15,000 रुपये लूँगा, ऐसे बंदों से भैया थोड़ा दूर रहो। और जब आप किसी बंदे को 5,000 7,000 10,000 रुपये महीना दे रहे हो, मैं क्वार्टरली की बात नहीं कर रहा, 5,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये महीना लोग मांगते हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट का, और लोग देते भी हैं इसी उम्मीद में कि हम 10,000 दे रहे हैं, हमारे को 1 रुपये की ऐड न चलानी पड़े।
तो भैया ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, सिर्फ प्राइस ही नीचे करके सेल जनरेट होती है, उसमें आपको दोनों तरफ से नुकसान पड़ेगा। एक तो मैनेजर के पैसे गए वो अलग, उसके बाद जो आप माल बेच करके घाटा उठाओगे वो अलग, उसके बाद सोचोगे इससे बेटर तो एक भी ऑर्डर ना आता, मैं तभी ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो भाई लोग अकाउंट मैनेजर अगर आप देख रहे हो तो अगर आपके पास 500 से ज़्यादा का मार्केटिंग बजट हो तभी देखना पर डे का, या फिर आपके पास खुद मैनेज करने के लिए टाइम नहीं हो तभी देखना। अदरवाइज अकाउंट मैनेजर की आपको किसी भी कीमत पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीखो और टाइम के साथ आपको आ जाएगा। थोड़ा वीडियोस देखो, सर्च करो, ढूंढो, इधर उधर देखो, किसी से बात करो, किसी से पूछो, किसी से कंसल्ट करो, अपना प्रॉब्लम्स को देखो, मैं क्या प्रॉब्लम कहाँ लैग कर रहा हूँ, क्या गलती करी है उसको रेक्टिफाई करो, मल्टीपल थिंग्स ट्राई करो, ट्राई एंड टेस्ट करो। टेस्ट करते करते आपको पता चलेगा कि एक चीज़ काम कर रही है, और जब आपको पता चलेगा कि ये करने से ये काम करता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप और ट्राई करोगे और टेस्ट करोगे, तब जाके आप कुछ जो है ग्रो कर पाओगे। शॉर्टकट्स ढूंढना बंद कीजिए, शॉर्टकट्स काम नहीं करते हैं। शॉर्टकट शॉर्ट टर्म में ही काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में कभी भी काम नहीं करते हैं। तो भाई लोग ये व्लॉग था आप लोगों का। कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए तो कमेंट करो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ना मैं किसी की तारीफ कर रहा, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। कोई सर्विस प्रमोशन नहीं है, किसी का कोई भी प्रमोशन नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए कि क्यों ले और क्यों ना ले और कब ले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार जो पैसे डुबा करके बैठे हैं, और मेरे को भी बुरा लगता है कि भैया इतना पैसा लोग देने को तैयार हैं अकाउंट मैनेजर को, जो 1 रुपये का नॉलेज, 1 रुपये का ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा। तो ये बात मेरे पे भी लागू होती है, कुछ बात बाकी सब पे भी लागू होती है, सबका अपना अपना हिसाब है। तो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस तभी ले जब आपका मार्केटिंग बजट एटलीस्ट 500 रुपये पर डे से ज़्यादा हो, तब तक आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। खुद ही सीखो, खुद ही करो। तो भाई लोग ये था व्लॉग मेरा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि पूरा आपको रिप्लाई बैक देने का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।